नमस्कार प्यारे छात्रों, आज एक बार फिर से मैं आपके बीच ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इस वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। अभी कोरोना के चलते आप अपने घरों से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप के लिए आज कक्षा 3 से 5 तक के लिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। HCF का एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD। HCF कहें या GCD कहें, दोनों का मतलब एक ही है और हिंदी में इसी को म स कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, आप ऐसा कदापि नहीं सोचेंगे कि अंग्रेजी में यहाँ 3 चीज है, HCF या GCD, लेकिन हिंदी में यहाँ म और स है, केवल 2 चीज। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि म स में म का मतलब है महत्तम, समान, अपवर्तक, अपवर्तक, सबसे बड़ी समान अपवर्तक, सम अपवर्तक संख्या को हम महत्तम समापवर्तक के रूप में जानते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम इन कुछ प्रश्नों से अपनी अवधारणा विकसित करेंगे। अपवर्तक का क्या मतलब है, या फैक्टर का क्या मतलब है, या डिवीजर का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है। तो फैक्टर है, डिवीजर है या अपवर्तक है, ये तीनों का एक ही मतलब है। आप इन प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF ऑफ 8 और 12, मतलब 8 और 12 का मसा निकालना है। 8 और 12 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब है कि 8 संख्या 8 को कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, या संख्या 8 किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 8 को जब हम 1 से भाग लगाएंगे, पूरी भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौका 8। 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8। 8 से भाग लगाएंगे, 8 एका 8। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 किस किस के पहाड़े में शामिल है। तो 1 का पहाड़ा में 8 है, 2 का पहाड़ा में भी 8 है, 4 का पहाड़ा में भी 8 है और 8 का पहाड़ा में भी 8 है। और इसी प्रकार जब हम फैक्टर ऑफ 12 की बात करते हैं या 12 के अपवर्तक की बात करते हैं, तो 12 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा और 12 से भी विभाजित होगा। या आप कहिए कि 12 1 का पहाड़ा में भी आ जाएगा, 2 का पहाड़ा में भी आ जाएगा, 3 का पहाड़ा में भी आ जाएगा, 4 का पहाड़ा में भी आ जाएगा, 6 का पहाड़ा में भी आ जाएगा और 12 का भी पहाड़ा में आ जाएगा। तो ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के अपवर्तक हैं, या 12 के डिवीजर हैं, या 12 के फैक्टर हैं। उसी प्रकार 1, 2, 4 और 8 के डिवीजर हैं या 8 के अपवर्तक हैं। तो अब हम लोग जब फैक्टर निकाल लिए हैं, या आप कहिए अपवर्तक जब हम लिख लिए हैं, तो उस परिस्थिति में दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में कौन है। तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। 1, 2 और 4
ऐसी संख्याएं हैं जो 8 और 12 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो कॉमन फैक्टर यहां लिख लिए 1, 2 और 4। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 है। 1, 2, 4 में सबसे बड़ा कौन? महत्तम का मतलब सबसे बड़ा 4 है, इसलिए HCF 4 होगा। तो हम कह सकते हैं 8 और 12 का मसा 4 है। 8 और 12 का मसा 4 है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 30। मतलब 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 24 लिखेंगे। तो 24 किससे किससे कटेगा या किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 1 से, 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, 4 से 6 बार में, 6 से 4 बार में, 12 से 2 बार में और 24 से 1 बार में यह विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार हम 30 के फैक्टर को लिख लेंगे। जो 30 1 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। मतलब इन दोनों के फैक्टर को हम लोग लिख लिए हैं। वो सभी संख्याओं को मैंने लिख लिया जो 24 से को पूर्णतः विभाजित करेगा, और यह इस लाइन में उन सभी संख्याओं को लिख दिया जो 30 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ये 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 के अपवर्तक हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 के अपवर्तक हैं या फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर CF का मतलब कॉमन फैक्टर, दोनों में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। यहां पीला कलर से घेरा हुआ है कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 और 6। ये कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है, इसलिए ये हो जाएगा हायर कॉमन फैक्टर। या हम कह सकते हैं कि 24 और 30 का मसा महत्तम समान अपवर्तक वो 6 है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 13। तो हम 12 के सभी अपवर्तक या 12 के सभी फैक्टर या 12 के सभी डिवीजर को लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 13 का 13 1 से पूर्णतः विभाजित होगा और स्वयं 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस परिस्थिति में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वही हायर कॉमन फैक्टर कहलाएगा HCF। तो इस प्रकार से जब दो संख्याओं का मसा निकालना होता है, महत्तम समान अपवर्तक निकालना होता है, तो दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा है कॉमन डिवीजर में या कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हायर कॉमन फैक्टर कहलाता है या महत्तम समान अपवर्तक कहलाता है। मैं समझता हूं प्यारे छात्रों कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपकी अवधारणा विकसित हो जाएगी। आप महत्तम समापवर्तक के सभी प्रश्नों को बनाने लगेंगे। यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ गृह कार्य भी दिया है जिसको आपको घर में बनाना है, और कोई भी सवाल में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। सवाल है फाइंड HCF मसा ज्ञात करें। 26 और 40, 21 और 30, 64 और 32, 5 और 6, 10 और 11 और क्वेश्चन नंबर 6 है 0 और 10। ये 6 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप जरूर बनाएंगे। प्यारे छात्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग हायर कॉमन फैक्टर पढ़ रहे थे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मेरे अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, लसा और मसा के बीच क्या संबंध है। लसा और मसा के बीच के संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे।
प्यारे छात्रों, आप अगला वीडियो लसा और मासा के बीच के संबंध को समझने के लिए जरूर देखें। तब तक के लिए आपको सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप अपना मन पढ़ाई में लगाए रखें।